नमस्कार जनकी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिसके बाद अब मतदान के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं परिणाम पर। एग्जिट पोल जरूर कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ा देते हैं, कुछ को लेकर कुछ समय के लिए खुश भी कर देते हैं। कई बार रिजल्ट अच्छे भी उसके आसपास भी आ जाते हैं, कई बार वो धराशायी भी हो जाते हैं, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। यकीनन जो रिजल्ट 4 को होगा उसी पे करिए और फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन हाँ, मुद्दे क्या रहे, क्यों ऐसा लगता है, एग्जिट पोल की स्थिति, तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट तैयार हैं। प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आदित्य कांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विनीत बंसल सर हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, यूं तो हर राज्य महत्वपूर्ण है, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो या फिर आसाम हो, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है बंगाल पे। केरल में क्या कांग्रेस अपना वापस से सरकार 10 साल बाद में बना पाएगी? असम में क्या बीजेपी कंटिन्यू रहेगी? तमिलनाडु में क्या पोजीशन रहेगी? डीएमके क्या कंटिन्यू करेगी? वहां फिल्म अभिनेता विजय हैं, उनका क्या रहेगा? तो सब पे कुछ न कुछ हर राज्य की खूबी है। पुडुचेरी का भी अपना एक सीट, बेशक वहां 30 हूँ, लेकिन वहां भी जो वहां के जानकार हैं उनकी सबकी निगाहें टिकी कि 5 साल किन हाथों में प्रदेश जाएगा। वहां के लोग उसकी फिक्र भी करते हैं और उसको देख करके ये भी चलते हैं कि हाँ, हमें कहाँ वोट डाला और क्या उसकी स्थिति रहेगी। तो आप कैसे देखते हैं सर, यहाँ पे क्या कुछ बदलाव की बयार दिखाई दे रही है या अभी कहना बहुत मुश्किल है? और कड़े मुकाबले किस तरह से देखते हैं आप? देखो योगेंद्र जी, जो वर्तमान हालात है, मैंने पौंडीचेरी छेड़ के सारी जगह लगभग राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करी, काफी डिस्कशन हुई जी तो मेरे को जो अनुमान लग के आया है उसमें देखो, केरल में तो कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है, इसमें कोई जी। दो राय नहीं है। लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती दिखाई दे रही है। या मतलब ओवरऑल मिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा यहाँ नजर आ रहा है। तमिलनाडु में भी उनकी गठबंधन की साथी का वो लग रहा है। लेकिन लेकिन एक जो सबसे बड़ा राज्य है बंगाल, जिसपे सबकी नजर है, और मतलब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शायद यही चाहते हैं कि चाहे सारे हार जाएं ये जीत जाए। मतलब उनके मन की एक भावना मैं प्रकट कर रहा हूँ, वो बयान नहीं है किसी का, भावना जो उनकी लग रही है बंगाल का। तो वहां सर जो पूरा अनुमान लग के सामने जो आया है, वहां एग्जैक्ट पोल मुझे फेल होते नजर आ रहे हैं। जो वहां के लोगों से, काफी मेरी विशेषज्ञों से बातचीत हुई है, मिलने वालों से, तो वहां जो एग्जैक्ट पोल मुझे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत नेक टू नेक तो मुकाबला नहीं, लेकिन टीएमसी इसमें प्लस नजर आ रही है, जो मेरा अनुमान है लोगों के, राजनीतिक विशेषज्ञों के बात से। भले ही से एग्जैक्ट पोल कुछ भी कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, लेकिन वहाँ जो मैंने कल भी आपको बताया था कि दो चीज है वहाँ, बंगाल का जादू और बंगाल का टाइगर। अब वहाँ की इस टाइम बंगाल की टाइगर तो इस टाइम तो ममता बनर्जी है। अब जादू चलाने गई है भारतीय जनता पार्टी। तो बंगाल का में जादू कितना वो चला पाएगी ये, हाँ, लेकिन प्लस में रहेगी। 71 जो पिछली बार उनकी सीटें कम थी, उससे थोड़ा प्लस नजर जरूर आ रहा है कि हो सके 100 भी क्रॉस कर जाए। लेकिन सत्ता में आती हुई तो मामला कुछ, मुझे तो जो अनुमान के अनुसार लग नहीं रहा। अब तो पोलिंग भी होली, वोट भी कर ली, और 4 मई भी 3 दिन बाद, 3 दिन बचे हैं, शेष हैं। तो ये स्थिति आ रही है। बाकी सारी जगह भारतीय जनता पार्टी, केरल छोड़ के, केरल में तो है ही नहीं। वैसे भी केरल में भाजपा का, वामपंथी प्लस कांग्रेस का जो मुकाबला चल रहा है, वहां हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यालय में भी पटाखे चल जाएं। ये अनुमान शायद चली जाएंगी शायद, ऐसी स्थिति वहां ही है। तो ये अलग बात है। लेकिन ओवरऑल जो इसमें है, एनडीए को बहुत बड़ा, मतलब और राज्यों से सारे लाभ हो रहा है। और जो बंगाल का उनको नुकसान का साफ मैंने जो आपको स्थिति बताई थी, उसका कारण के पीछे भी आपको ये बता दें कि वहां क्या है कि लोगों ने अभी जो ममता बनर्जी का पल्लू शायद छोड़ा नहीं है। उनको ये वो जो उन्होंने बाद में सारी चीजें चलाई कि मछली नहीं खाने देंगे
उन्होंने ये चलाया कि बंगाल का ही ये आ जाएंगे, फिर बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तरह तरह की। हालांकि वहाँ एक चीज जरूर अमित शाह की लोगों को पसंद आई, जो उन्होंने कहा कि अगर कोई बदमाशी करेगा, अपराध करेगा, तो उसको उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। ये जो चीज है, जिससे लोगों में एक उत्तर प्रदेश की तरह वो जमा है कि हाँ, हो सकता है कि ये उनको डर ये है कि अगर हम हार गए, भारतीय जनता पार्टी कहीं हमको मारेंगे तो नहीं, टीएमसी वाले। तो ये जो भय निकालने का प्रयास किया गया, इससे भी प्लस में गई है भारतीय जनता पार्टी का जो बता रहे। तो ओवरऑल तो अभी चलिए, मैं लग नहीं रहा। देख वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं आदित्य जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है, साउथ हो चाहे बंगाल हो, क्योंकि हर राज्य का अपना एक इलेक्शन है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो अभी क्या लग रहा है आपको? जी योगेंद्र जी, जैसा हमने अभी तक के जितने एग्जिट पोल्स देखे हैं, खैर जहां तक एग्जिट पोल्स की बात करें, अगर इनका प्रीवियस हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें अपने एग्जिट पोल्स का, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही क्वेश्चनेबल रही है। और जैसे प्रमोद जी ने कहा है कि वेस्ट बंगाल पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं, हालांकि जो बाकी स्टेट्स हैं, बीजेपी असम में तो हमें ऑलमोस्ट ऐसा लग ही रहा है कि हैट्रिक की तरफ ये जा रही है, जिस तरह के इश्यूज भी रेज हुए थे और जिस तरह की वहाँ की लीडरशिप है। हालांकि कांग्रेस ने वहाँ पे काफी इशू रेज किए और इनके असम के चीफ मिनिस्टर पे और उनकी वाइफ पे भी काफी एलिगेशंस भी लगे, जिसको लेके काफी एक हवा भी बनी थी और बहुत एग्रेसिवली असम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसको लेके काउंटर किया था। लेकिन जहां तक वेस्ट बंगाल का है, आई थिंक इसको देख के तो एक चीज बड़ी क्लियर हो रही है कि बीजेपी ने अपने सारे स्टेक्स यहाँ पे पुट इन किए हैं। जिस तरह से हमने कैंपेन देखा है, जिस तरह से इश्यूज रेज किए गए हैं, और जहां तक हम बात करें ये वुमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन की भी बात जिस तरह से हुई थी, और जिस तरह का कैंपेन रहा है मोदी जी का या टॉप लीडरशिप का, उसमें एक चीज बड़ा क्लियर लग रहा था कि बंगाल में बीजेपी ने अपना एडी चोटी का जोर लगा ही दिया है। लेकिन एग्जिट पोल्स की बात ना भी करें और अगर हम लोकल लेवल के इश्यूज को देखें, तो उसमें एक चीज तो बहुत निश्चित हो रही है कि बहुत ही ज्यादा टाइट सिचुएशन अभी लग रही है जो हम देख रहे हैं, और एसआईआर का रोल भी कितना रहा होगा। और जहां तक ये हाई परसेंटेज वोटिंग है, 90 प्लस, आई थिंक 92% के आसपास हुई है। अब हालांकि इसको दोनों पार्टीज टीएमसी और बीजेपी अपने अपने नजरिए से अपने फेवर में प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो एसआईआर का और जो ये डिडक्शन हुआ है एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोटर्स का, तो उसमें ऐसा लगता है कि बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है कि पता नहीं हमें अगली बार वोटिंग करने का चांस मिलेगा कि नहीं। और जो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की बात है, आई थिंक उसको देख के एक एज तो नजर आ रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में जिस तरह से इन्होंने भी कैंपेन किया है, भले ही बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, लोकल लीडरशिप का इशू है बीजेपी के लिए, और ममता बनर्जी आप हमेशा हम देखते हैं कि वो सीट्स पे नजर आई है, लेकिन फिर भी बंगाल में जो वोटिंग है, इस बार जो रिजल्ट है वो, और जो रिजल्ट पूरे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग भी हुई है, और मुझे लग रहा है रिजल्ट भी थोड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। और जहां तक साउथ स्टेट है उनका तो हमें मालूम ही है। जी चलिए, बिल्कुल आपने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमें वेट करना चाहिए 4 तारीख का। हाँ, लेकिन जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि अब कोई बोलने में कहीं कोई वो नहीं है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, क्योंकि वो भी एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है। मैं विनीत सर के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको बंगाल प्लस जो 4 राज्य अदर्स हैं उनको लेके? सर, सबको नमस्कार। मैं बंगाल में देख रहा हूं कि टीएमसी वापस आएगी। उसके पीछे रीजन दो रीजन है। पहली चीज, भाजपा ने एक बहुत बड़ी चूक की। भाजपा इतने केंद्र में है और भाजपा इतने सारे राज्यों में है। पूरे देश में बंगाली जो मेड्स हैं, बंगाली जो लेबरर हैं, उनको भाजपा ने नहीं साधा। मेरे घर में 2 बंगाली महिलाएं काम करती हैं। सब परिवार वोट डालने 15 दिन पहले ही टीएमसी के बुलावे पर, टीएमसी के प्रलोभनों पर बंगाल चले गए, और मुख्य रूप से वो टीएमसी को सपोर्ट करेंगे, जबकि उन्हें वहां से कोई प्राप्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं हवा है, उसको ये नहीं रोक पाए। वोटर टर्नआउट 92-93% इसीलिए हो रहा है कि पूरे देश से ममता बनर्जी ने अपना जहां जहां भी बंगाली काम कर रहा था उसको मोबिलाइज किया, ट्रेन टिकट्स अरेंज करवाई और उनको बुलाया। ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात, ध्रुवीकरण हुआ है, हिंदू वोटर निकला है, टीएमसी के खिलाफ आया है, यहां तक भर चुका था। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मतदाता एकजुट रहा
और एसआईआर की विसंगतियां रही और जिसको उसकी सिंपैथी ममता बनर्जी को मिली, और एक डर जो ममता बनर्जी ने पैदा किया देश भर में जहां भी बंगाली था कि अगर तुम बंगाल नहीं आए तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, ये भागे भागे गए हैं सारा काम छोड़ के। पहली चीज, इन लोगों ने एक मुश्त टीएमसी को वोट किया है। मैं एक चीज की और ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछली बार 2021 में 213 सीट थी टीएमसी की। मैं कह रहा हूं कितना भी आप जोर लगा लेंगे, 77 से कितना चले जाएंगे, 50 प्लस कर लेंगे तो भी 137, वो 213 से 50 कम आ भी जाएंगे तो कितना, 163, तो भी सरकार बनती टीएमसी की दिख रही है। बंगाल की मैं जहां तक बात करूं, पुडुचेरी का अभी तक हमने जिक्र नहीं किया। पुडुचेरी में लग रहा है कि एनडीए वापस सरकार बना लेगी, क्योंकि कांग्रेस को फाड़ के ही एआरएनआरसी बनी थी और आज भी वो लीडरशिप के कारण बीजेपी भी टीम बोल सकता हूं मैं, पुडुचेरी में आ जाएंगे। तमिलनाडु की जहां तक बात है, एआईडीएमके टीवीके के बिना नहीं बना सकता। जितने भी एग्जिट पोल आप देखिएगा, टीवीके को 32 से 40 सीट के आसपास दी जा रही है, और अगर ये 32 से 40 सीट दी गई तो ये डिसाइसिव फैक्टर है। विजय जो एक्टर है, इस बार तमिलनाडु में पहली बार तीसरा फ्रंट खड़ा हो रहा है। अब उसके पीछे क्या शक्ति है वो बात की बात है, लेकिन वो डिसाइसिव फैक्टर रहेगा तमिलनाडु में। और केरल में जहां तक बात करते हैं, मैं छोटी सी बात और कह देता हूं, केरल में इस बार कांग्रेस यूडीएफ आएगा। कहीं ना कहीं छद्म रूप से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही राज करती हुई दिख रही है। कांग्रेस एक चेहरा है, और जहां 51% अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो वो लोग रूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकजुटता है वोट देने में, और उसका एलडीएफ और बीजेपी को नुकसान है। हाँ, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 3 या 4 सीट से ज्यादा केरल में बीजेपी जीत पाएगी। जहां तक इन 4 राज्यों का एनालिसिस है वो ये है। असम में नो डाउट 100 के आसपास बीजेपी है और वो वापस रिटेन कर रही है। बाकी जगह स्थिति पुडुचेरी और असम को छोड़ के मुश्किल है एनडीए और भाजपा के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक 24 घंटे बाद में सबने अपना एनालिसिस किया है कि किस तरह से क्या चीजें हो सकती हैं, और हमारे जो विश्लेषक और पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं आज यहाँ रोकना चाहूंगा सभी को, और बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।